everyone, my name is Meena Sharma. I'm again with you with class 8th chapter 4 The Treasure Within. Comprehension check 1. We'll discuss the question answer of this chapter in this video. Question number 1. What did Hafiz contractor have nightmares about? Hafiz contractor को जो nightmares आते थे, डरावने सपने आते थे, वो किस चीज़ के बारे में आते थे? द आंसर इज़ नाइटमेयर इज़ अ बैड ड्रीम और अ हाउंटिंग फेयर. तो नाइटमेयर क्या होते हैं? डरावने सपने, बुरे सपने, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डरावने सपने होते हैं, डर लगता है, इस तरह के सपने होते हैं. हफीज़ हैड नाइटमेयर्स अबाउट मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को इस तरह के सपने आते थे, मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन के बारे में सपने आते थे, जैसे कि एग्ज़ाम में बैठा हुआ है मैथ के और उसे कुछ भी नहीं आता है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड द प्रिंसिपल से टू हिम विच इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली? उनके प्रिंसिपल ने उनसे क्या कहा? विच इन्फ्लुएंस हिम डीपली, जिसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इनटू द फील्ड. व्हाट वाज ही बिजी डूइंग दैट? कि उस साल उसने फील्ड मीन्स मैदान में, ग्राउंड में एक बार भी अपना पैर नहीं रखा, मीन्स वो बाहर निकला नहीं ग्राउंड के लिए. तो वो किस चीज़ में बिजी रहा उस साल? एंड अनदर इज़ व्हाट डिस्ट्रैक्शन डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्रिएट वन डे एंड व्हाट वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विद हिम? क्या अगर आप उसके साथ होते तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन में आप पार्टिसिपेट करते उसके साथ? तो 3 क्वेश्चंस आर देयर. लेट्स सी द आंसर्स. द प्रिंसिपल टोल्ड हफीज़ दैट ही वॉज अ गुड स्टूडेंट. प्रिंसिपल ने हफीज़ से कहा कि वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बट ही नेवर स्टडी, लेकिन उसने कभी पढ़ाई नहीं की. हिज मदर हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग हिम अप. उसकी मदर उसे पढ़ाने में, पालन पोषण करने में काफ़ी मेहनत करती है. एंड इट वॉज द टाइम नाउ टू राइज द ओकेज़न एंड स्टडी. और अब ये उसके लिए समय है कि वो अपने इस स्थिति पर, इस समय पर आकर खड़ा हो और खुद स्टडी करे. ही वॉज बिजी स्टडिंग बुक्स दैट ईयर. और उस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर उसने बाहर नहीं निकला वो मैदान में, तो उसने क्या किया? ही वॉज स्टडिंग बुक्स दैट ईयर. उस साल वो सिर्फ किताबें ही पढ़ता रहा. देन व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही क्रिएटेड वन डे फॉर 1 होल आवर. पूरे 1 घंटे के लिए ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स प्लेड चोर पुलिस. वो चोर पुलिस खेला अपने फ्रेंड्स के साथ. और क्या आप इस तरह के डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? द आंसर इज़ आई वुड हैव अवॉइडेड सच डिस्ट्रैक्शन. कि मुझे इस तरह के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए, मैं अवॉइड करूँगा इस तरह के डिस्ट्रैक्शन फॉर फियर ऑफ द टीचर. टीचर के डर की वजह से. मोर ओवर इट वॉज कम्प्लीटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम. एक बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए इस तरह के डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करना सिर्फ टाइम की वेस्टेज है और कुछ भी नहीं है. नाउ सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 1. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते थे. वाई डिडंट ही? तो फिर उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया? हफीज़ वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. हफीज़ पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते थे, बट हिज मदर एडवाइज्ड हिम. लेकिन जो उसकी मदर थी उन्होंने उसे एडवाइज़ किया टू डू हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, कि वो पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे. सो ही ज्वाइन जय हिंद कॉलेज इन मुंबई. इसलिए उसने जय हिंद कॉलेज, मुंबई के जय हिंद कॉलेज को ज्वाइन किया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस. आर्किटेक्ट के ऑफिस में क्या हुआ? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग. कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आके वो सब कुछ छोड़ दे. एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, कि वो आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर ले. वाई? ऐसा क्यों कहा गया उसे आर्किटेक्चर के ऑफिस में? एंड अनदर इज़ व्हाट वाज मिसिस गुप्ताज एडवाइस टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. मिसिस गुप्ता के हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस थी? व्हाट मेड हर एडवाइज हिम सो. और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने वो इसे एडवाइस दी? आंसर इज इट हैपन क्वाइट बाई चांस. ये सब कुछ अचानक हुआ. वन डे ही सो समबडी ड्राइंग अ विंडो डिज़ाइन. उसने देखा एक दिन कि कोई विंडो डिज़ाइन बना रहा था. एंड ही पॉइंटेड आउट दैट, और उसने ये नोटिस किया कि, और ये कहा भी, बता भी दिया, दैट द ड्राइंग वॉज रॉन्ग, कि ये जो ड्राइंग है वो गलत थी. द विंडो वुड नॉट ओपन. जिस हिसाब से डिज़ाइन बनाया गया है इस तरीके से विंडो विड नॉट ओपन, विंडो नहीं खुलेगी. एंड ही वॉज प्रूव राइट. और ये बात उसकी सच में निकली. हिज कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड. अब उसकी कजन का जो हस्बैंड था वो सरप्राइज हो गया उसकी इस नॉलेज से. ही आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन अ हाउस. और फिर उसने कहा कि तुम एक हाउस डिज़ाइन करके दिखाओ. एंड ही डिड दैट. और उसने वो डिज़ाइन भी किया. आफ्टर दैट ही टोल्ड हफीज़ टू लीव एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर. और तब कजन हस्बैंड थे जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के, उन्होंने उसे कहा कि वो सब कुछ छोड़ दे, सारी पढ़ाई, सिर्फ आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर ले. एंड मिसिस गुप्ता एडवाइज्ड हिम. what she advised him when he was in second or third standard. जब वो कोई दूसरी या थर्ड स्टैंडर्ड क्लास में था. one of his teachers Mrs. Gupta saw his sketches and advised him. उसने उसके स्केचेस देखकर उसे एडवाइज किया to become an architect
व्हेन ही ग्रो अप, उसको आर्किटेक्ट बनने की सलाह दी जब वो बड़ा हो। और उसने क्यों ये सलाह दी? द आंसर इज शी एडवाइज्ड हिम सो ऑन सीइंग हिज फाइन स्केचेस। जब उन्होंने उसके स्केचेस देखे बहुत अच्छे बने हुए थे तो उन्होंने इसीलिए उसको आर्किटेक्ट बनने की सलाह दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट बटन। वो किस तरह से हेल्प करता था अपने स्टूडेंट्स की, अपने फेलो स्टूडेंट्स की, मीन जो क्लासमेट्स थे उनकी, स्कूल मेट्स उनकी, कैसे हेल्प करता था? हु हैड लॉस्ट अ बटन, जो किसी बटन को गुम कर देते थे उनके यूनिफॉर्म के। व्हेन अ फेलो स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन, जब कोई स्टूडेंट, उसका क्लासमेट बटन को गुम कर देता था वाइल प्लेइंग, खेलते हुए या फाइट करते हुए, हफीज़ वुड कट अ बटन फॉर हिम फ्रॉम चौक। हफीज़ उसके लिए बटन तैयार कर देता था, मीन्स अवेल कर देता था किसी चौक को काट के, यूजिंग अ ब्लेड, एक ब्लेड का यूज़ करता, चौक को कट करता और उसके लिए एक बटन अवेलेबल कर देता था ताकि वो उसे पेस्ट कर सके अपनी शर्ट पर। वो इजीली, व्हेन यू रीड द चैप्टर कम टू नो, कि इजीली वो अपना खाना खा सके शाम के समय, क्योंकि कंप्लीट यूनिफॉर्म में होना जरूरी था बच्चों के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज अ स्कूल बॉय। एज अ स्कूल बॉय उसने कौन से रूल तोड़े? एज अ स्कूल बॉय ही नेवर स्टडीड, उसने, पहला रूल था कि उसने कभी पढ़ाई नहीं की एज अ स्टूडेंट, अनटिल हिज 11th, जब तक वो 11th क्लास में नहीं हुआ। ही ऑलवेज कॉपी टू पास द एग्जामिनेशन, दूसरी चीज़ वो हमेशा कॉपी करता था एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, वो कभी भी पढ़कर पास नहीं हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की क्या डेफिनेशन थी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के लिए? अकॉर्डिंग टू हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, मैथ्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइंस। उसके लिए मैथ्स क्या था? एक ऐसा कम्बिनेशन था जिसमें सारी डिज़ाइंस को इकट्ठा किया जाता था, कंस्ट्रक्ट किया जाता था उन्हें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी टुगेदर, जिसमें इंसान की साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों को मिक्स करके एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट, उन सबसे मिलकर एक स्केच तैयार कर देना, यही उनकी डेफिनेशन थी मैथमेटिक्स के लिए। नाउ फोर्थ पार्ट 2, हाउ वुड यू वॉन्ट टू डिफाइन मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स ये सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि वो मैथमेटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। डू यू लाइक द सब्जेक्ट, और इफ़ यू लाइक द सब्जेक्ट यू विल राइट यस। मैथमेटिक्स इज़ द बेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक बहुत अच्छी ब्रांच है मैथमेटिक्स, बट इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू बी गुड इन दिस सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। हाउएवर आई लाइक दिस सब्जेक्ट, मुझे तो ये सब्जेक्ट पसंद है। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें सब्जेक्ट पसंद, दे विल राइट no, I do not like this subject. Another thing, they should tell the reason also why it is not, what's the reason behind their unliking of this subject. Now exercise page number 32, answer the following questions. The very first question, it is likely that someone who is original and intelligent does not very well at school. ऐसा ये कई बार इस तरह का होता है कि जो काफ़ी ओरिजिनल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। शुड सच अ लर्नर बी कॉल्ड अ फेलियर, क्या ऐसे लर्नर को फेलियर कहा जाए? इफ़ नॉट, नहीं तो क्यों नहीं? आंसर इज़ अ लर्नर हु इज़ ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट। ऐसा लर्नर, ऐसा सीखने वाला व्यक्ति जो ओरिजिनल है, सच है, वास्तविकता में यकीन रखता है, इंटेलिजेंट है, मे अपीयर टू बी अ फेलियर एट स्कूल, वो स्कूल में फेलियर हो सकता है, बट द चांसेस ऑफ इज डूइंग वेल इन लेटर लाइफ, लेकिन बाद के जीवन में उसके जो अच्छे होने के चांसेस होते हैं आर ब्राइट, वो काफ़ी उज्जवल होते हैं। मीन्स काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए। ना क्वेश्चन नंबर 2, हु इन योर व्यू इज़ एन अनयूजुअल लर्नर। आपकी नज़र में कौन है एक अनयूजुअल लर्नर, एक अस्वाभाविक लर्नर कौन है? आंसर इज एन अनयूजुअल लर्नर कैन बी अ जीनियस इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में वो क्या हो सकता है? एक जीनियस हो सकता है, मीन्स बहुत अच्छा हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। ही विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, वो बाकियों से अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन स्कूल्स डू टू ड्रॉ आउट द बेस्ट। स्कूल्स क्या कर सकते हैं टू ड्रॉ आउट द बेस्ट इन अनयूजुअल लर्नर। जो इस तरह के लर्नर्स होते हैं, उन लर्नर्स में से बेस्ट निकालने के लिए, उनके पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं स्कूल? सजेस्ट वट एवर सीम्स रीजनेबल टू यू। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर है वो किस तरह का आंसर देते हैं। सी, माई आंसर इज योर, स्कूल शुड स्टॉप ट्रीटिंग ऑल द लर्नर्स एज ऑर्डिनरी। स्कूल को, इस तरह के बच्चों को, इस तरह के जो लर्नर्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ऑर्डिनरी समझने की भूल ना करें, वो इसे ऑर्डिनरी साधारण बच्चे ना समझे। दे शुड नॉट फॉलो ऑल मैकेनिकल मेथड्स फॉर टीचिंग। वो उनको पढ़ाने के लिए जो पुराने मैकेनिकल तरीके हैं उनको यूज़ ना करें। दे शुड ट्राई टू डिस्कवर द हिडन टैलेंट। उनको कोशिश करनी चाहिए जो उनके अंदर छिपे हुए टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको निकालने की। इन ईच लर्नर, हर लर्नर की, एंड एनकरेज हिम टू डू हिज बेस्ट डेवलपिंग इट, ताकि वो
जो उनके अंदर बेस्ट है उसको डेवलप करने की पूरी कोशिश करें, उन्हें एनकरेज करें स्टूडेंट को। तो क्लास यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर। योर वर्क इज़ टू वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.